होशे नबी की कहानी। होशे नबी इज़राइल के एक प्रमुख भविष्यवक्ता थे, जिनकी कहानी बाइबल के पुराने नियम में होशे की पुस्तक बुक ऑफ होशेया में वर्णित है। वह 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इज़राइल के उत्तरी राज्य में भविष्यवाणी करते थे। उनके संदेशों का मुख्य उद्देश्य इज़राइल के लोगों को उनके पापों के कारण आने वाले विनाश के बारे में चेतावनी देना था, लेकिन साथ ही यह भी बताना था कि यदि वे पश्चाताप करते हैं तो परमेश्वर की असीम प्रेम और दया उन्हें पुनः स्वीकार कर लेगी। परमेश्वर ने होशे के जीवन को प्रतीकात्मक रूप से इज़राइल की स्थिति को दर्शाने के लिए उपयोग किया। उन्होंने होशे से कहा कि वह एक व्यभिचारिणी स्त्री से विवाह करें ताकि इज़राइल की बेवफाई का चित्रण किया जा सके। होशे और गोमेर का विवाह, परमेश्वर ने होशे को आदेश दिया कि वह एक ऐसी स्त्री से विवाह करें जो व्यभिचारिणी हो, अर्थात जो अपने पति के प्रति वफादार न रहे। यह आदेश प्रतीकात्मक था, क्योंकि इज़राइली लोग बार बार परमेश्वर से विमुख होकर अन्य देवताओं की पूजा करने लगते थे। होशे ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए गोमेर नामक स्त्री से विवाह किया। गोमेर एक व्यभिचारिणी स्त्री थी और उसका चरित्र इज़राइल की धार्मिक बेवफाई का प्रतीक था। गोमेर की बेवफाई और इज़राइल की पापपूर्ण अवस्था। शादी के बाद कुछ समय तक गोमेर होशे के साथ रही, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने पुराने जीवन की ओर लौटना शुरू कर दिया। उसने अन्य पुरुषों के साथ अवैध संबंध बना लिए और होशे को छोड़कर चली गई। यह इज़राइल की उस अवस्था को दर्शाता था जब परमेश्वर ने उन्हें अपनी प्रजा बनाया था, लेकिन वे बार बार अन्य देवताओं की पूजा करने लगे और अन्य राष्ट्रों के साथ बुरी संधियाओं करने लगे। इज़राइल ने परमेश्वर के प्रति बेवफाई दिखाई, ठीक उसी तरह जैसे गोमेर ने होशे के प्रति की थी। होशे और गोमेर के 3 बच्चे इज़राइल के भविष्य का संकेत। होशे और गोमेर के 3 बच्चे हुए और परमेश्वर ने उनके नामों के द्वारा इज़राइल के भविष्य के बारे में महत्वपूर्ण संदेश दिया। पहला, यिज्रेल। यिज्रेल का अर्थ है परमेश्वर बोता है या परमेश्वर न्याय करता है। यह नाम इज़राइल के राजा यहू के वंश पर आने वाले न्याय का संकेत था, क्योंकि उन्होंने बहुत अधिक खून बहाया था। दूसरा, लो रुहामा। इस नाम का अर्थ है कोई दया नहीं या अप्रेम। यह इज़राइल के लिए एक चेतावनी थी कि यदि वे अपने पापों से न लौटे तो परमेश्वर उन पर दया नहीं करेगा और उन्हें उनके शत्रुओं के हाथों में छोड़ देगा। तीसरा, लो अम्मी। इस नाम का अर्थ है तुम मेरे लोग नहीं हो। यह संकेत था कि इज़राइल ने परमेश्वर के साथ अपने पवित्र संबंध को तोड़ दिया है और इसलिए परमेश्वर भी उन्हें अपनी प्रजा मानने से इनकार कर रहा है। ये नाम दर्शाते हैं कि यदि इज़राइल ने अपने पापों से पश्चाताप नहीं किया तो वे परमेश्वर के न्याय का सामना करेंगे। गोमेर की परित्यक्ता अवस्था और होशे का प्रेम। जब गोमेर ने होशे को पूरी तरह से छोड़ दिया और स्वयं को दासत्व, गुलामी में बेच दिया, तो वह अत्यंत दयनीय स्थिति में पहुंच गई। परमेश्वर ने होशे से कहा कि वह गोमेर को फिर से खरीदकर अपने घर लाए। यह दर्शाता है कि हालांकि इज़राइल ने बार बार परमेश्वर को अस्वीकार किया, फिर भी परमेश्वर उन्हें वापस अपनाने को तैयार था। होशे ने गोमेर को 15 चांदी के टुकड़ों और 1.5 होमर ज्वां देकर खरीदा और उसे पुनः अपने घर ले आया, लेकिन उसने उससे कहा कि अब वह किसी अन्य पुरुष के पास न जाए और वफादार बनी रहे। इस घटना के द्वारा परमेश्वर ने दिखाया कि उसका प्रेम अटूट है। इज़राइल ने परमेश्वर से मुंह मोड़ लिया था, फिर भी वह अपनी प्रजा को फिर से स्वीकार करने के लिए तैयार था यदि वे पश्चाताप करें। होशे की शिक्षा और संदेश। होशे नबी का मुख्य संदेश यह था कि परमेश्वर प्रेम से भरा हुआ है, लेकिन वह न्यायी भी है। यदि लोग उसके मार्ग से भटकते हैं तो वे दंडित होंगे, लेकिन यदि वे पश्चाताप करते हैं तो परमेश्वर अपनी अटूट दया से उन्हें स्वीकार करेगा। होशे की भविष्यवाणी के प्रमुख विषय। इज़राइल की बेवफाई। इज़राइल ने परमेश्वर को छोड़कर मूर्ति पूजा और अन्य पापों में लिप्त हो गया। परमेश्वर का न्याय। यदि इज़राइल अपने पापों से न फिरे तो वे शत्रुओं के हाथों में नष्ट हो जाएंगे। परमेश्वर का प्रेम और दया। यदि इज़राइल पश्चाताप करता है तो परमेश्वर उन्हें पुनः ग्रहण करेगा और आशीष देगा। भावी आशा।
परमेश्वर ने यह भी भविष्यवाणी की कि एक दिन इस्राएल और यहूदा पुनः एक होंगे और वे पूरी तरह से परमेश्वर की ओर लौटेंगे। होशे की कहानी का आध्यात्मिक संदेश। होशे की कहानी हमें सिखाती है कि परमेश्वर का प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। चाहे कोई व्यक्ति कितनी भी गलतियां कर ले, यदि वह पश्चाताप करके परमेश्वर की ओर लौटता है तो परमेश्वर उसे पुनः स्वीकार करने को तैयार रहता है। यह कहानी एक गहरी आध्यात्मिक सच्चाई को उजागर करती है। परमेश्वर का प्रेम और अनुग्रह बिना शर्त है, लेकिन वह पाप को अनदेखा नहीं करता। यदि कोई व्यक्ति या राष्ट्र परमेश्वर के मार्गों से भटक जाता है तो वह न्याय करेगा, लेकिन यदि वे पश्चाताप करते हैं तो वह अपनी करुणा और दया से उन्हें पुनः अपनाएगा। निष्कर्ष, होशे नबी की कहानी न केवल इस्राएल के इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि यह हर उस व्यक्ति के लिए एक प्रेरणादायक संदेश है जो परमेश्वर से दूर हो गया है। यह हमें सिखाती है कि परमेश्वर असीम प्रेम करता है। पाप के परिणाम होते हैं। पश्चाताप के द्वारा पुनर्स्थापना संभव है। यदि हम अपने पापों को स्वीकार करके परमेश्वर की ओर लौटते हैं तो वह हमें प्रेम और दया से अपनाने को तैयार रहता है। होशे और गोमेर की कहानी परमेश्वर के प्रेम की गहराई और उसकी दया की सुंदरता को प्रकट करती है।